सिद्ध पुरुष के लक्षण क्या है? देखो, सिद्ध पुरुष का मतलब है जिन्होंने अपने आत्म सिद्धि प्राप्त कर लिया। और जिन व्यक्ति ने आत्म सिद्धि प्राप्त कर लिया मतलब आनंद को अपने हृदय में ही प्राप्त कर लिया, वो आनंद के लिए दूर क्यों जाएगा? ना देखने से आनंद उठाएगा, ना सूंघने से, ना चखने से, ना बाहरी लोगों से मेल जोल से। सदा वो अपने में ही मस्त रहेगा। करने योग्य कार्य उसने कर लिया, इसका मतलब है कि वो कुछ करने की इच्छा नहीं करेगा। स्वाभाविक कर्म आए उसे करेगा भी। ना वो दुखी होगा, ना चिंतित होगा, ना पाने की इच्छा करेगा, ना खोने का भय होगा, ना क्रोध होगा, ना काम होगा। क्रोध करेगा लेकिन वो सिर्फ स्वाभाविक। वो हो सकता है कि क्रोध करने से सामने वाले का भला होता हो, इसलिए करेगा। या ये भी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का आनंद को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा नाटकबाजी जैसा। मतलब जो व्यक्ति सिद्ध है उसने अपने आत्म सिद्धि हासिल कर लिया, सदा मस्त रहता है, आनंद में रहता है, पिछले कर्मों को चिंतित नहीं होता, आने वाले कर्म के मतलब भविष्य के लिए वो चिंतित नहीं होता। और धोखे से कोई कर्म हो जाए उनसे, वो सब स्वाभाविक ही रहता है उनका। तो जो व्यक्ति सिद्ध है, ज्ञान सिद्धि हासिल कर लिया, उसे ज्ञान लेने की भी ज़रूरत नहीं। और जब तक कि उनके अंदर इच्छा है तब तक तो सिद्धि होगी ही नहीं। जो व्यक्ति सिद्ध है उसे और कुछ सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका मतलब है वो ध्यान नहीं लगाएगा, अरे स्वाभाविक लगेगा उनका, तो मंत्र नहीं करेगा, स्वाभाविक करेगा। यहाँ लोग पूछते हैं कि हम मंत्र करें कि ना करें, कब तक करें? अगर आप सिद्धि हासिल कर ली हो, आपको मंत्र करने से आनंद आता है, तो निश्चित ही आप किसी के कहने के लिए नहीं रहोगे। कहीं भी शांत जगह देखोगे, स्वाभाविक मंत्र करने लग जाओगे। तो जो मंत्र सिद्ध है, ज्ञान सिद्ध है, आत्म सिद्ध है, आनंद सिद्ध है, सिद्धि का मतलब एक ही हुआ, चाहे किसी भी मार्ग से आया है। सारे मार्ग एक दूसरे के सहायक है। जो मंत्र करता है वो निश्चित ही ध्यान करेगा, और जो ध्यान करता है वो निश्चित ही उनके अंदर से वो नाद चालू हो जाएगा, वो मंत्र चालू हो जाएगा जो उनको आत्म स्थिति लेके आएगी। तो जो व्यक्ति सिद्ध है उनके लिए ये बात लागू नहीं होता कि क्या करे क्या ना करे, कौन से कपड़ा पहने, सब स्वाभाविक है, उनकी मौज। उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि तुम हमें उपदेश दो या ना दो, तुम डांटते क्यों हो, तुम खाते क्यों हो, तुम सोते क्यों। उनकी मौज, उनने पाने योग्य पा लिया तो स्वाभाविक जो आएगा उसमें अकर्तापन रहेगा, कर्म करे ना करे। लेकिन जिस कर्म को करके आया है वो वैसे ही करते रहेगा। वो हो सकता है कि सत्संग करते हुए आया है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया तो सत्संग भी करेगा, ध्यान भी करेगा, तो स्वाभाविक है उनकी। मंत्र करके आया है तो मंत्र भी करेगा। अब ज्ञान होने के बाद मंत्र नहीं करेगा, बिल्कुल बेतुकी वाली सवाल है ये। अष्टावक्र गीता में आप ये बात जान सकते हो। तो आप शास्त्र पढ़ो, आपको मदद मिलेगा, लेकिन शास्त्र को इधर भर लोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, अकर्तापन से कर लेना तो होगा। तो धन्यवाद, आपने ज्ञान चर्चा में शामिल हुआ। फिर मिलेंगे।